हाय नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने माइंड को शांत कर सकते हैं। बिफोर मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं डेफिनेटली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स छोड़ें, आपको जो ठीक लगता है या फिर आपको जो नहीं ठीक लगता है उस पर हम बात कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं हमारा आज का टॉपिक कि माइंड को शांत कैसे करें। देखिए, माइंड को शांत करने का एक ही तरीका है कि आप माइंड को जो भी वो कर रहा है उसमें उसको पकड़ना शुरू कर दें। पहले हम उसे मेडिटेशन में क्या करते हैं, मेडिटेशन में आप आंख बंद करके बैठ जाते हैं और आप पहले दृढ़ निश्चय करें कि मैं आप मेडिटेशन में बैठूंगा बिल्कुल अवेयरनेस के साथ प्रेजेंट मोमेंट में। और जो भी आपका ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस है, या तो आपकी सांस है या आपकी क्या कहते हैं बॉडी है, या फिर आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं इस चक्र पे जो आपका, जहाँ से आप बात करते हैं बोलते हैं, ये वाला चक्र। तो जैसे ही आप आंख बंद करके बैठते हैं और आप सोचते हैं कि मैं नहीं सो अब आपने निश्चय किया कि मैं नहीं सोचूंगा और मैं फोकस रहूँगा, तो आप देखेंगे विद इन वह 1 सेकंड से भी कम में आप विचारों में घिर गए हैं। तो आप कुछ सोचने लग गए हैं, या तो कुछ कुछ इल्यूजन्स बना रहे हैं, कुछ थॉट्स बना रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, कोई मूवी चल रही है, या फिर आप थॉट्स में घूम रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ ना कुछ। तो 15-20 मिनट बाद आपको याद आएगा, यार मैं तो कुछ कुछ करने बैठा था, मैं तो ध्यान करने बैठा था, तो मैं क्यों सोच रहा हूँ। तो अब आपने क्या किया है, आपने तो आप वापस इमिजिएटली ध्यान में आ जाते हैं। आप बिल्कुल 1 सेकंड के लिए आप बिल्कुल शांत हैं, ध्यान में हैं, बॉडी के साथ हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फोकस है। फिर थोड़ी एक ही उसी समय वो माइंड फिर से भागेगा, फिर से कुछ ना कुछ सोच में भागेगा, या फिर कुछ डिल्यूजन बनाएगा, इल्यूजन बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, बातें बनाएगा। वो उसका काम है बनाना। तो हमें क्या करना है कि हमें फिर से वापस आना है। तो यही चीज़ हम कर क्या रहे हैं, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे जो सेकंड है वो जैसे अब माइंड को कैच करना शुरू कर देंगे कि वो कैसे कर क्या कर रहा है, तो उसमें आप रोल होना बंद कर देंगे। सीधी सी बात है। तो आपने क्या करना है, अब ये तो है आंख बंद करके मेडिटेशन। तो इसी तरह होती है आंख खोल के मेडिटेशन, जिसमें आप जो भी काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आप बॉडी तो यहाँ है, यूनिवर्स भी यहाँ है, यूनिवर्स भी मोमेंट टू मोमेंट चलता है, यूनिवर्स पास में नहीं जाता ना बहुत फ्यूचर में जाता है, वो मोमेंट टू मोमेंट रहता है। तो बॉडी भी यूनिवर्स के साथ मोमेंट टू मोमेंट चलती है। पर आप के विचार हैं जो वो आपको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, जो आपका माइंड है वो आपको डिस्कनेक्ट कर रहा है प्रेजेंट मोमेंट से। या तो वो पास में सोच रहा है, या किसी इंसान के बारे में कुछ बदला लेना है, या उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा, या फ्यूचर में मैं ऐसा ऐसा करूँगा, ऐसे ऐसा होगा। तो यही चलता रहता है। कुछ इन थॉट्स की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि जब वो टाइम आता है तो आप कुछ और करते हैं। क्योंकि जब वो सिचुएशन आती है या वो इंसान आता है सामने जिसके बारे में आपने इतना समय बिताया, तो आप करते कुछ और हैं। क्योंकि उस टाइम जो हुआ वो बिल्कुल रिएक्शन अलग है, जो इस टाइम का रिएक्शन बिल्कुल अलग है। पर हम बिना बात पे उन विचारों में घूमते जा रहे हैं, या चीज़ें जो हो चुकी हैं बस उसी को सोचते जा रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि माइंड को उसकी एक्टिविटी में कैच करना है। यही मेडिटेशन सिखाता है कि आप माइंड को उसकी एक्टिविटी में कैच करें, और जैसे ही आप पकड़ लेते हैं तो माइंड वहीं शांत हो जाता है, वहीं बैठ जाता है चुप होकर, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। तो हमें यही करना है। जब भी आपको आँख खोल के या आँख बंद करके आप बैठ रहे हैं, आँख खोल के आप जो भी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप सोच रहे हैं, पर एकदम से याद आएगा, यार मैं क्यों सोच रहा हूँ। तो आपने अपने माइंड को पकड़ लिया। तो फिर से आप निश्चय करें कि अब मैं जो कर रहा हूँ फुल फोकस से करूँगा, और मैं इसमें रोल नहीं होऊंगा। कोई फ़ायदा नहीं है, वो जो विचार चल रहे हैं उनका क्या आउटकम होगा उसको कुछ पता नहीं। पीछे जो हो चुका है उसको बदल नहीं सकते, तो क्या फ़ायदा सोचने का। और जो आगे जो होना है वो अभी आया ही नहीं, तो उसको क्या करना सोच के। और किसी से हम ऐसे बदला लेंगे तो हम बिल्कुल ही अपनी रिएक्शंस को ख़राब कर रहे हैं, और हम अपना रिलेशनशिप भी ख़राब कर रहे हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि चीज़ों को जो प्यार से सुलझाया जा सकता है उसको आप हम क्यों लड़के झगड़ के ख़त्म करें। तो माइंड को कैच करना बहुत ज़रूरी है। जो भी वो कर रहा है, आँख खोल के उसकी एक्टिविटी में आप उसे कैच करें, और फिर उसको बार बार कैच करें। तो जितनी बार कैच करेंगे माइंड उतना शांत हो जाएगा, शांत होता जाएगा। फिर वो उसमें रोल करना बंद कर देगा। उसको माइंड को रोल होने के लिए थॉट्स चाहिए। जब आप उसको पकड़ने लग जाएंगे, जिस तरह एक बच्चा कुछ खेल रहा है बाहर, कीचड़ में खेल रहा है, और आप कहते हैं क्या हुआ, तो वो कुछ ना कुछ बहाने बनाता है, पर अगले दिन आप जाके देखते हैं तो आप देखते हैं उसको पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद वो काम करना छोड़ देता है।
तो उसी तरह माइंड को आप कैच करें उसकी एक्टिविटी में और फिर खुद से फोकस वापस अपने काम पर आएँ। तो निश्चय बने करें कि मैं अब काम फोकस अवेयरनेस से करूँगा, प्रेजेंट मोमेंट से करूँगा। तो धीरे धीरे ये जो कैच करके आपने जो एक मिली सेकंड का जो आपने अवेयरनेस लाई, वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। माइंड फिर प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा, क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा कि रोल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये तो आपको समझ में आ ही गया कि रोल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना पास्ट सोचने का ना फ्यूचर सोचने का। प्रेजेंट में जो हो रहा है वही कर लें हम अच्छे से। तो फिर जब आप पकड़ने लग जाएंगे तो फिर वो रोल नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट मोमेंट में ही सब कुछ हो रहा है। तो ये जितना आप पकड़ेंगे माइंड को, उतना गैप बढ़ता जाएगा, उतनी शांति आती जाएगी, उतना माइंड रोल नहीं करेगा फ्यूचर में या पास्ट में। और फिर यहीं पे एस्टैब्लिश्ड होगा, जो आप कर रहे हैं फुल फोकस से कर पाएंगे। तो अगर आपको शांति चाहिए, खुशी चाहिए, ये जो भी आपकी है मैनिफेस्टेशन जो भी कर रहे हैं, तो फुल्ली अवेयर हो माइंड क्या कर रहा है, उसको पकड़ें बार बार उसकी एक्टिविटी में और खुद को बोले कि मैं अब रोल नहीं होऊंगा, क्या फ़ायदा। तो वो धीरे धीरे गैप बढ़ता जाएगा और आप शांति के उतने करीब आते जाएंगे। तो माइंड को अगर आपको शांत करना है तो उसकी एक्टिविटीज़ में उसको कैच करना शुरू करते हैं। तो होपफुली ये प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। ध्यान करें बिल्कुल आंख बंद करके, फिर आंख खोल के भी करें। पर पर्पस एक ही है मेडिटेशन का कि आप अपने माइंड को, मन को, अपने उसकी जो भी वो कर रहा है उसमें उसको पकड़ें और उसमें फिर उसमें बहें ना। तो होपफुली आपकी ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी हो और आप कोशिश करें। बिना कोशिश के इम्प्लीमेंटेशन के कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा। पर जब कोशिश करेंगे तो सब कुछ होता है। सबको मिला है, भगवान बुद्ध को भी मिला है, महावीर को भी मिला है, उनको भी 6-6 7 साल लग जाते हैं। तो हमें तो थोड़े ज़्यादा लगेंगे, जितनी हम कोशिश करेंगे उतना उतना अच्छा फ़ायदा होगा। तो कोशिश करें, देखें कैसे बात बनती है। पर माइंड को पकड़ना शुरू करें उसकी एक्टिविटीज़ में, और वो उस टाइम वो सीधा प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा। जितना पकड़ के रखेंगे उतना वो प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा। तो धन्यवाद, ये था हमारा आज का वीडियो और जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ।